नमस्कार दोस्तों। सत्ता बचाने की डर और सत्ता गंवाने की डर उस डर से ज़्यादा खौफनाक होता है जो सत्ता पाने की चाह रखते हैं और सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। मतलब सरकार को डर है कहीं सत्ता फिसल न जाए, विपक्ष को कोई डर नहीं इसलिए क्योंकि खोने को कुछ है नहीं। दोस्तों, आने वाली 9 सितंबर की तारीख मोदी और शाह के लिए अग्नि परीक्षा के दिन है, इम्तिहान का दिन है। और इम्तिहान का दिन इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति का उस दिन चुनाव है और अगर उस चुनाव में बीजेपी और एनडीए के कुछ सांसदों ने खेल कर दिया, यानी इधर की जगह उधर वोटिंग कर दी, तो गुजरात लॉबी के लिए, मोदी शाह के लिए मुसीबत की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का गुप्त मतदान ये जाहिर कर देगा कि मोदी की कई सांसद मोदी के ही साथ नहीं खड़े हैं और तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त मोदी और शाह के लिए कैसा होने जा रहा है। अब सच्चाई यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार अमित शाह थोड़ा सा घबराए हुए हैं। घबराए इसीलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब वेंकैया नायडू का चुनाव हुआ था, उपराष्ट्रपति का या जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, उस वक्त मोदी और शाह के पास प्रचंड बहुमत थी। उनके इशारों पर सारे काम हो रहे थे। लेकिन आज की तारीख में मोदी अल्पमत में है, बैसाखियों की सरकार है और अभी हाल में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सांसदों का चुनाव हुआ था, सेक्रेटरी का, उसमें अमित शाह का कैंडिडेट हार गया था। क्रॉस वोटिंग हुई थी, बागी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे और अमित शाह को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग अगर हो गई 9 सितंबर को तो फिर क्या होगा। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पर्दे के पीछे बड़े खेल हो रहे हैं और ज्यादातर खेल जो हो रहे हैं वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जैसे खबर आ रही है कि कांग्रेस के दक्षिण भारत के चाणक्य कहे जाने वाले डी.के. शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पूरा राज्य संभालते हैं। बल्कि यूं कहूं कि दक्षिण भारत की जो कांग्रेस की राजनीति है उसके बड़े खिलाड़ी हैं डी.के. शिव कुमार। डी.के. शिव कुमार कर्नाटक में बीजेपी के 4 सांसदों के संपर्क में हैं और इस तरह की खबरें कन्नड़ के मीडिया में आ रही है। यही नहीं, डी.के. शिव कुमार बगल का जो पड़ोस का राज्य है तमिलनाडु, वहां भी उनकी दखल है। डी.के. शिव कुमार की ओर से वहां वो एआईडीएमके के सांसदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एआईडीएमके जयललिता जी की पार्टी रही है, आजकल कमजोर है, लेकिन इसके 4 सांसद राज्यसभा में है जो वोटिंग करेंगे। यूं तो ये एनडीए में है, मोदी शाह के साथ हैं ये 4 सांसद, लेकिन खबरें ये आ रही है कि डी.के. शिव कुमार सेंधमारी कर रहे हैं। उनके संपर्क में एआईडीएमके के सांसद हैं। अब ये सांसद इस गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है गुजरात लॉबी के लिए। अब दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव हो रहा है इसमें सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जो 2 बार के बीजेपी के सांसद थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। और विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी की बड़ी इज्जत है। ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया, ओबीसी पे बहुत काम किया, गरीबों के लिए बहुत काम किया और नायडू बाबू के पुराने दोस्त हैं। असम के भी चीफ जस्टिस रहे। इस चुनाव में जहां राधाकृष्णन पूरी तरह से मोदी पर निर्भर हैं, शाह पर निर्भर हैं, ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, सीधे सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी का एक बड़ा नेटवर्क है और वो खुद कोशिश कर रहे हैं। अभी बीच में अखिलेश यादव के पास गए थे, लखनऊ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो झारखंड चले गए, हेमंत सोरेन से भी मिले, कई मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। वो चाहे बीजेपी का सांसद हो या कांग्रेस का सांसद हो, एनडीए का हो या अपोजिशन का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने फोन घुमाया नायडू बाबू, किंग मेकर नायडू बाबू को, और नायडू बाबू से उनकी लंबी बातचीत हुई। और इससे बड़ी बात यह है कि नायडू और सुदर्शन रेड्डी पुराने साथी। एक वक्त पर जब नायडू स्ट्रगल कर रहे थे पॉलिटिक्स में, तब रेड्डी साहब जो थे वे वकालत करते थे जज बनने से पहले। उन्होंने काफी मदद की थी, तो पुरानी दोस्ती है और इसी दोस्ती के बिना पर नायडू साहब को फोन लगाया, लंबी बातचीत हुई और खबरें निकल कर आ रही है नायडू बाबू ने कहीं ना कहीं दिलासा दिया है, भरोसा दिलाया है। और वैसे भी मैंने पहले कहा कि गुप्त मतदान है, कोई भी सांसद किसी को भी वोट कर सकता है और इसका पता नहीं लग सकता क्योंकि सीक्रेट बैलेट है।
बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक साहब को भी फोन मिलाया। हालांकि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नवीन पटनायक इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनके पास 7 सांसद हैं राज्यसभा में, जो इधर से उधर गए तो खेल हो सकता है। वैसे अमित शाह को लगता है कि नवीन पटनायक उनका समर्थन करेंगे, लेकिन नवीन पटनायक ने सुदर्शन रेड्डी को भरोसा दिलाया है कि हम आपको ही समर्थन करेंगे। ये बड़ी जीत हो सकती है सुदर्शन रेड्डी के लिए, विपक्ष के लिए। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक और डेवलपमेंट दक्षिण भारत में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी के नेता के चंद्रशेखर राव के संपर्क में, यानी पर्दे के पीछे जो बीआरएस पार्टी जिसकी 4 सांसद हैं राज्यसभा में, उनके संपर्क में है। अब अमित शाह को लगता है कि बीआरएस किसी न किसी तरह ईडी सीबीआई का डर दिखा के ये हमको वोट देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है वो रेवंत रेड्डी और के चंद्रशेखर राव के बीच बातचीत हो रही है। के चंद्रशेखर राव जो केसीआर के नाम से पॉपुलर हैं। केसीआर यूं तो पहले मोदी जी से अच्छे संबंध थे, लेकिन लिकर स्कैम जो केजरीवाल वाला कांड था, लिकर स्कैम था, शराब का कांड था, उसमें अमित शाह ने केसीआर की बेटी कविता को जेल भेज दिया और तब से केसीआर जले भुने बैठे हैं दिल से। उनकी बेटी को जेल भेज दिया गया और हो सकता है कि केसीआर के 4 सांसद बीजेपी के खिलाफ वोट कर दें, ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, आज की जो स्थिति है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, इसमें एनडीए के पास नंबर है। अगर आप देखें राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोट करते हैं, सीक्रेट बैलेट से करते हैं, गुप्त मतदान से करते हैं, यानी पार्टी के लाइन से अलग हटकर भी वोट किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है उसमें 788 यानी लोकसभा के 543 और 245 राज्यसभा के कुल 788 वोट हैं, जिसमें एनडीए के पास 425 के करीब है। और आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तुलना में 62 वोट ज्यादा, यानी 62 सांसदों का समर्थन ज्यादा है। सवाल इस बात पर है कि अगर 20 से 25 सांसदों ने 9 सितंबर के दिन खेल कर दिया, इधर का वोट उधर डाल दिया और गुप्त मतदान में ऐसा होता रहा है, क्रॉस वोटिंग होती रही है, अगर 20 से 25 सांसदों ने खेल कर दिया तो फिर 9 सितंबर के दिन कुछ भी हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के पक्ष में होती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह गुजरात लॉबी पर लगेगा, मोदी शाह पर लगेगा, क्योंकि एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश में कि मोदी के एनडीए के सांसद, कई सांसद मोदी के साथ नहीं है। और अगर ये स्थिति होती है, इस अग्नि परीक्षा में, इस इम्तिहान में अगर मोदी फेल हो जाते हैं, बात मैं हार जीत की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रॉस वोटिंग की कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। अब दोस्तों, ये जो डर गुजरात लॉबी के मन में घर कर बैठा है, ये अब दिखाई देने लगा है। नायडू को घेराबंदी कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री हटाओ बिल ला रहे हैं, कभी नायडू के करीबियों के घर छापे पड़वा रहे हैं। कैसे भी करके उपराष्ट्रपति चुनाव को जीत लेना चाहते हैं। दोस्तों, अब 9 सितंबर तक इंतजार करते हैं, कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है। नमस्कार।